हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको चल रहे हैं पढ़ाने कक्षा 10 का साइंस। उसका फिजिक्स में पहला पार्ट है उसका प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश के विषय में कि प्रकाश एक्चुअली होता क्या है। प्रकाश आप अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं प्रकाश की हमारे दैनिक जीवन में क्या हो सकता है। आप सीधे अगर आप सोचेंगे अपने ख्याल से तो आपको पता चल जाएगा कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक्चुअली एक ऐसा है जिसके माध्यम से आप किसी वस्तु को देखने में क्या करता है, मदद करता है। प्रकाश क्या होता है जो किसी दूसरी वस्तु को क्या करता है, देखने में मदद करता है। ठीक है, तो अगर इसकी परिभाषा की बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा परिभाषा। पहले हम लिखेंगे इसकी परिभाषा। प्रकाश क्या होता है, देखिए भाई प्रकाश, तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी। पहली बात कि प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। अर्थात कह सकते हैं कि जो हमें प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी दूसरे वस्तु को देखने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, उसे प्रकाश कहते हैं, और इसी में आप आगे जोड़ सकते हैं कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखाता, वो किसी दूसरे वस्तु को क्या करता है, देखने में मदद करता है। तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश किसको कहते हैं, कह देंगे आप कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अब देखिए प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। आप जानते हैं कि हर व्यक्ति का एक अपना स्पेसिफिक गुण होता है। उसी तरह ये जो हमारा लाइट है, ये प्रकाश जिसको बोलते हैं, इसका भी अपना एक कुछ क्या है, गुण है, उसको हम जान लेंगे। हम देखिए प्रकाश के गुण, ठीक है, प्रकाश के गुण। सबसे पहले हम आपको ये बात बता दें कि प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखाओं में क्या करता है, गमन करता है। पॉइंट नंबर 1 आप नोट करेंगे। देखिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप पेन कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि जो जो बातें आपको बताई जाएंगी उस पर आप क्या करिए, ध्यान दीजिए। तो प्रकाश का पहला क्या हो जाएगा, प्रकाश सीधी रेखाओं में क्या करता है, गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करता है। दूसरा पॉइंट है प्रकाश जो होता है चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है, गति करता है। चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश ये क्या करता है, चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है, तरंगों के रूप में गति करता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो प्रकाश का निर्वात में चाल होती है, निर्वात में जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो मैंने आपको इतना बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। मैंने आपसे आपको बताया कि आगे भी बताया था कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखाता, वो किसी दूसरे वस्तु को देखने में क्या करता है, मदद करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिया प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट, जिसको बोलते हैं प्रकाश के गुण। तो प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। प्रकाश जो होता है वो चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है, चलता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा नहीं कोई मीडियम रहेगा तो तभी वो जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। और प्रकाश जो होता है वो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, यानी चाल होती है, वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति क्या होती है, सेकंड होती है। हमारे हिसाब से आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। हम आगे टॉपिक लेते हैं। अब बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का
परावर्तन, जिसको बोलते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, गेस करिए। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक पालिशदार क्या लेंगे, तल लेंगे। पालिशदार या चिकना तल या आणत तल, ऐसा कुछ तल क्या करते हैं, लेते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि यदि किसी माध्यम से कोई प्रकाश किरण क्या होती है, सुनिए भाई ध्यान से, अगर आप सुनेंगे तभी आपको बात समझ में आएगी। मैंने क्या बोला कि यदि कोई प्रकाश की किरण है, वो किसी माध्यम से, यदि कोई प्रकाश की किरण है और वो किसी माध्यम से, जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण यह है, ठीक है, यह कोई प्रकाश की किरण है और यह किसी माध्यम से इस चिकने या पालिशदार तल पर क्या करता है, आपतित होता है। मान लेते हैं ये क्या है, M1 और ये क्या मान लेते हैं, M2। यह कोई चिकना या पालिशदार क्या है, तल है। इसको ले लेता हूं मैं, पालिशदार क्या है, तल है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि यदि कोई चिकना या पालिशदार क्या है, तल है, चिकना या पालिशदार क्या है, तल है, जिस पर किसी माध्यम से कोई प्रकाश किरण इसमें क्या करती है, पड़ती है या आपतित होती है या इस पे लाया जाता है। तो जब किसी माध्यम से कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर क्या करती है, पड़ती है, तो पड़ने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में क्या करती है, लौट जाती है। वो जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस क्या करती है, लौट जाती है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। देखिए भाई मैंने क्या बोला एक बार फिर समझिए, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने, ये चिकना वाला, किसी चिकने या पालिशदार तल पर क्या करती है, पड़ती है, तो पड़ने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। मैंने आपसे क्या कहा, आप ध्यान से सुनिए। देखिए ये जो पहली प्रकाश किरण इस पर आई है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, और यह जहां पर फिर टकराई है, उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, आपतन बिंदु। अब देखिए आपतन बिंदु, और देखिए भाई, और फिर यह टकराने के बाद जो दूसरे माध्यम में वापस लौटी है, इस किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। अब देखिए, और देखिए भाई यहां से एक सीधी रेखा खींची जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। अब देखिए ध्यान से सुनिए एक बार फिर से, प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं, फिर सुन लो। यदि कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती हुई किसी पालिशदार या चिकने तल पर क्या करती है, पड़ती है, तो पड़ने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। सुनिए भाई, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम। तो भाई इसमें दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, इसमें दो नियम होते हैं। दो नियम में पहला नियम क्या होगा, फर्स्ट नियम क्या होगा कि प्रकाश, सुन लीजिए ध्यान से, कि आपतित किरण जो होती है, जो पहली प्रकाश किरण होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और क्या, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर ये जो लाइन सीधी खींची गई, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यानी कि आपतित किरण, पहला नियम लिख रहे हैं भाई, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक भाई, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल। देखिए यह वाली किरण और यह वाली किरण और यह वाली किरण, तीनों क्या एक ही बिंदु पर क्या है। दूसरा है, देखिए भाई यह इसके बीच एक कोण बनेगा भाई, आई इसके बीच एक कोण बनेगा, क्या बनेगा, आर। देखिए भाई अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। दूसरा होता है परावर्तित किरण और विलंब के बीच एक कोण बनता है, इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण बोलते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो दूसरा नियम जो होता है, दूसरा नियम में क्या होता है, आपतन कोण जो होता है वो सदा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण इज इक्वल टू होगा परावर्तन कोण, अर्थात आप इसको लिख सकते हैं एंगल आई इक्वल टू क्या है, एंगल आर। ये क्या होते हैं, दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन संबंधी।
हमारे हिसाब से ये बातें आपको क्या क्या होगा, समझ में आया होगा।